बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनने वाले हरीसा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि लाहौर शहर की बहुत ही मशहूर डिश है। इस रेसिपी को यूज़ करते हुए काफ़ी लोग अपना छोटे लेवल पर कारोबार भी कर सकते हैं। इस ऑथेंटिक रेसिपी को आप लोग अमृतसर का हरीसा भी कह सकते हैं। ताकत से भरपूर ये रेसिपी सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ 500 ग्राम बीफ लिया है। बोनलेस बीफ का इस्तेमाल किया है। बीफ को मैंने बहुत ही छोटे पीसेस में कट करवा लिया था ताकि ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी गल जाए। मैंने यहाँ बोनलेस बीफ के साथ 1 से 2 अदद बोन्स का इस्तेमाल भी किया है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी 1 से 2 बोन्स का इस्तेमाल लाजमी करें। अब इसमें 8 से 10 बड़े साइज़ के लहसुन के जवे शामिल कर देंगे। अब इसमें अदरक शामिल करेंगे। 2 इंच का टुकड़ा लेके उसे बारीक बारीक कट करके इसमें शामिल कर देंगे। 8 से 10 इसमें हरी वाली मिर्चें शामिल करेंगे। मैंने यहाँ तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें आधा टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। गोश्त को गलाने के लिए इसमें 4 लीटर पानी शामिल करेंगे, यानी 16 कप। अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे गोश्त के गलने तक। हरीसा बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप मूंग की दाल ली है छिलकों समेत। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। अच्छे से वॉश करके आप लोगों ने इसे भिगोना है। अब इसमें मैंने आधा कप चावल लिए हैं। चावलों को भी मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। अच्छे से वॉश करने के बाद आप लोगों ने हर चीज़ को ओवरनाइट लाजमी भिगो के रखना है। अब इसमें मैं 1 कप दलिया भी शामिल करूंगी। गंदम का दलिया लिया है। दलिए को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रात भर भिगो के रखा हुआ था। हरीसा को तड़का लगाने के लिए यहाँ हमें पालक की ज़रूरत पड़ेगी। पालक मैंने 1 पंच लिया था। कट करने के बाद इसका वज़न जो है 500 ग्राम है। इसे 3 से 4 दफ़ा वॉश करने के बाद बॉईल कर लेंगे। अब इसे मैं एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। इसका एक पेस्ट बना लूँगी। अब इसे एक साइड पर रखेंगे। इसका इस्तेमाल कब और कहाँ जाके करना है मैं आप लोगों से आगे जाके शेयर करूंगी। हरीसा के कबाब बनाने के लिए 750 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। बीफ के कीमे में 20 से 25% फैट मौजूद होनी चाहिए। अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा चॉपर में डाल के फाइन चॉप कर लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। हरीसा के लिए जो कबाब बनाए जाते हैं उनमें बहुत कम मसालों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने इसमें बहुत कम स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके कवर करके 30 मिनट का रेस्ट देंगे। 1.5 घंटा हो चुका है गोश्त को गलते हुए। अब चेक करेंगे कि गोश्त हमारा गल चुका है या नहीं। आप लोगों को मैं चेक करवाती हूँ। आप लोगों के गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गलने के लिए कितना टाइम लेता है। आप लोग देख सकते हैं गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम इसमें भिगोई हुई दालें मिक्स करेंगे। दाल आप लोगों ने पानी के साथ ही इसमें मिक्स करनी है। चावल भी आप लोगों ने इसमें पानी के साथ मिक्स करने हैं। अब इसमें दलिया भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स करके इसे कवर करके कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप लोगों ने बीच बीच में इसे हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें हमने दलिये का इस्तेमाल किया है तो इसके काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं नीचे लगने के। अब हम कबाब बनाते हैं। हाथों को सबसे पहले पानी की मदद से गीला कर लेंगे। थोड़ा सा कबाब का मिक्सचर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कितना मिक्सचर लिया है कबाब बनाने के लिए। आप लोगों ने भी बिल्कुल इतना लेना है। हाथों में इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए यकजां करेंगे। अब फिंगर्स के नीचे जो पोर्शन होता है हथेली, उस पे रख के आप लोगों ने इसे रोल करना है। रोल करते हुए आपने इसको लंबाई में शेप देनी है। कबाब आप लोगों ने पतले पतले और लंबे लंबे बनाने हैं, क्योंकि फ्राई होने के बाद ये कबाब साइज़ में छोटे हो जाते हैं और हरीसा में छोटे साइज़ के कबाब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। आधा कप पैन में ऑयल शामिल करेंगे और इसमें कबाब शामिल कर देंगे। कबाब इजीली जितने पैन में आ सकेंगे आप लोगों ने उतने शामिल करने हैं। मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे।
कबाब जो हैं वो 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि ये साइज़ में छोटे हैं तो इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इन्हें फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। इनका इस्तेमाल कब और कहाँ जाके करना है आप लोगों के साथ मैं आगे जाके शेयर करूँगी। अब हम अपनी दालों को चेक कर लेते हैं। इन्हें पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं दालें जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसमें से बीफ को अलग कर लेंगे। अगर आप लोगों ने इसे हाथ की मदद से घोटा लगाना है तो आप लोगों ने बीफ को अलहदा नहीं करना। अगर आप लोगों ने मेरी तरह मशीन से इसे ब्लेंड करना है तो आप लोगों ने बीफ को निकाल कर एक साइड पर रख लेना है। अब इसे मैं एक साइड पर रखूँगी, इसे मैं बाद में मैश करूँगी। पहले मैं दालों को मैश कर लूँगी, एक मशीन की मदद से इसे अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग चाहें अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो आप लोग इसे हाथ की मदद से भी घोटा लगा सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं हरीसा जो है वो इस टाइम पर पतला है। आप लोगों ने बिल्कुल इसे इसी तरह से बनाना है। मैंने मीट को एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब मैं इसे भी इसमें शामिल कर दूंगी और इसे बहुत अच्छी तरीके से मैं इसमें मैश कर लूँगी। इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स करना है। चम्मच की उल्टी साइड की मदद से इसे मैं घोटा लगा रही हूँ। अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हरीसा अब जो है वो पतला है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कबाब शामिल कर देंगे। हरीसा को पतला क्यों बनाया जाता है मैं आप लोगों से आगे जाके शेयर करूंगी। अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद अब हरीसा के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। एक पैन में मैंने 150 ग्राम देसी घी शामिल किया है। अब इसमें मैं पालक शामिल करूंगी जिसे मैंने बॉईल करके ब्लेंड कर लिया था। इसमें मैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लूंगी और इसे 1 से 2 मिनट तक मैं फ्राई करूंगी। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। बनाया हुआ तड़का हरीसा में मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आप लोग पालक का इस्तेमाल कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप लोगों को हरीसा का कलर अगर लाइट रखना है तो आप लोग पालक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, बट मुझे इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना था इसीलिए मैंने पालक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। हरीसा को सर्व करने से पहले आप लोगों ने थोड़ा सा देसी घी गरम करके इसके ऊपर डालना है, तो इससे इसका लुक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। गरम गरम हरीसा को लेमन और चाट मसाले के साथ सर्व करें। आप लोग इसे रोटी, नान और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हरीसा को पतला इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें गंदम का इस्तेमाल किया जाता है और गंदम ठंडी होने के बाद जो है सख्त होती रहती है। अगर आप लोग इससे गाढ़ा तैयार करेंगे तो आप लोग देखिएगा ठंडा होने के बाद हरीसा जो है वो थोड़ा सा जम सा जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में और फैमिलीज में शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।